हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल का सीरीज शुरू किया हूं। आर्टिकल के इस सीरीज में हम लोग यूज ऑफ ए एन पढ़े हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग आगे का रूल पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें यूज ऑफ ए एन आर्टिकल के इस यूज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, ए या एन का यूज, ए या एन का यूज। तो रूल नंबर 6 तक पार्ट 2 में मैंने जो है अपलोड कर दिया है। ये रूल नंबर 7 लेकर आया हूं पार्ट 3 में। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है क्या चीज कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। सभी जाति यानी पूरी जाति का, पूरे कंप्लीट जाति का बोध कराने के लिए भी हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। चलिए इसे एज फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण से देखते हैं। कह रहा है कि अ काऊ इज एन एनिमल। एक गाय जो होती है एक जानवर होती है। तो गाय जो है किसके लिए यूज हुआ, यहां पर आर्टिकल जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि जो भी गाय होगी वो जानवर होगी। यानी सभी गाय जो होती है वो क्या होती है, जानवर होती है। तो अ काऊ इज एन एनिमल, एक गाय जो होती है एक जानवर होती है। नेक्स्ट है, समझ रहे होंगे, एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। एक बैल जो होता है वो बहुत उपयोगी जानवर होता है, तो एक ही बैल नहीं बल्कि जितने भी बैल हैं सभी बैल को जो है यह आर्टिकल संबोधित कर रहा है कि एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, कि एक बैल जो होता है वह बहुत उपयोगी जानवर होता है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड नीड्स लव। एक बच्चे को प्रेम की, प्यार की जरूरत होती है। तो एक ही बच्चे को नहीं होती है बल्कि सभी बच्चों का यहां बोध कराया जा रहा है कि एक बच्चे को प्रेम की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। तो सभी बच्चे का जो है यह आर्टिकल से जो है। तो आपने देखा कि ये चाइल्ड नीड्स लव यानी सभी बच्चों को, एक बच्चे के नहीं। यहां कह रहा है कि एक बच्चा जो होता है उसे प्यार की जरूरत होती है, यानी एक बच्चा से यहां क्या हो रहा है, सभी बच्चों का बोध हो रहा है। ए चाइल्ड नीड्स लव। नेक्स्ट है, अ लायन विल नॉट ईट ग्रास। एक शेर जो होगा वह घास नहीं खाएगा। यानी एक शेर जो होगा, एक शेर की बात नहीं हो रही, कोई भी शेर अगर होगा ना, पूरे सभी शेर के जो जाति है सभी शेर के जाति को बोध करा रहा है। तो यहाँ आर्टिकल ए जो है इसे पूरे सभी जो है कंप्लीट पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह से भी आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल का यूज जो है सभी पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। चलिए, तो इसके बाद जो है रूल नंबर 8 यानी रूल नंबर 8 में देखते हैं यूज ऑफ ए या एन का रूल नंबर 8 हम लोग देखेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम, तब नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं तब उसके पहले, उस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। एक राजा था, द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था। तो फर्स्ट टाइम यहां चर्चा किए हैं तो नाउन के पहले जो है क्या लगेगा बाबू, आर्टिकल लगेगा। तो हमने ए का प्रयोग किया है। दूसरे टाइम देखिए यूज किए हैं
द किंग वॉज वेरी वाइज। फर्स्ट टाइम में जब किसी नाउन का यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आई लॉस्ट ए पेन, द पेन वॉज वेरी कॉस्टली। मैंने एक कलम खो दिया, कलम जो था वो बहुत महंगा था। द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, वह कलम जो था बहुत महंगा था। तो फर्स्ट टाइम इसमें जो है यूज किया गया है, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि पी यानी प से जो है उच्चारण हो रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है, यस्टरडे ए मैन केम टू मी। पहली बार जो है यह नाउन यूज हुआ है, तो इसके पहले हम जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यानी क्या कह रहा है कि यस्टरडे अ मैन केम टू मी, कल एक आदमी मेरे पास आया। द मैन वॉज वेरी हंग्री, आदमी जो था वो बहुत भूखा था। तो दो सेंटेंस है, तो नाउन का प्रयोग जो है पहली बार यहां हुआ है, तो इस पहली बार आए हुए नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल नंबर 8 है, इसे जरूर आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आइए इसके बाद जो है यूज ऑफ ए एन में रूल नंबर 9 देखते हैं हम लोग। खूब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभिन्न पेशों के नाम के पहले, ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न पेशों के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। पेशा, प्रोफेशन, प्रोफेशन के नाम के पहले जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ क्या है, प्रोफेशन है, पेशा है। तो इसके पहले जो है हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट, ही इज अ फार्मर, यह भी एक पेशा है, फार्मर यानी किसान। इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। चीजों को खूब आसानी से समझना है। ही वॉज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है बाबू, एक पेशा है, तो प्रोफेशन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। सी इज अ नर्स, नर्स क्या है, एक पेशा है, पेशा के पहले जो है, प्रोफेशन के पहले जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ही इज स्टडिंग टू बी, ही इज स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर क्या है बाबू, एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से रूल नंबर 9 को हम समझते हैं कि अगर कोई प्रोफेशन आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट यूज ऑफ ए एन में रूल नंबर 10 यानी रूल नंबर 10 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अपने कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा कि जब वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जब वर्ब का प्रयोग किसके तरह होता है, नाउन की तरह होता है, तब इसके पहले प्रायः ए या एन, तब इसके पहले प्रायः आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। जब किसी वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में नाउन की तरह होगा तो उस वर्ब के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं, माई फादर हैज गोन फॉर ए वॉक, मेरे पिताजी टहलने के लिए गए हैं। तो गोन फॉर अ वॉक, यहां पे वॉक जो है वर्ब है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है, इसलिए जो है इस वर्ब के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट नाउ, या हैव ए बाथ नाउ, या हैव ए ड्रिंक नाउ। यहां रेस्ट, बाथ और ड्रिंक वर्ब है जिसका प्रयोग जो है नाउन की तरह किया गया है, इसलिए इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, तो इसका ध्यान रखना है कि आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट नाउ, मैं अभी आराम करना चाहता हूं। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू हैव ए बाथ नाउ, मैं अभी स्नान करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक नाउ, मैं अभी पीना चाहता हूं, मैं अभी कुछ पीना चाहता हूं।
तो इस तरह से जो है अगर वर्ब आए नाउन की तरह, अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उस वर्ब के पहले जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला उदाहरण, यस्टरडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम। कल मैंने उनसे एक लंबी बातचीत की। तो यहाँ टॉक जो है, लॉन्ग टॉक जो है नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। सी गैव अ टॉक ऑन हर विजिट टू दिल्ली। वह दिल्ली विजिट की, वह दिल्ली घूमने गई, इस पर उसने जो है बातचीत की, एक बातचीत की। तो यहाँ पर टॉक वर्ब है और वर्ब के पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब को जो है नाउन की तरह यूज किया गया है। इसलिए वैसे वर्ब जिनका प्रयोग सेंटेंस में नाउन की तरह किया गया हो तो उनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाए। तो चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 11, यूज ऑफ ए एन का रूल नंबर 11। खूब ध्यान से देखिए, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ ज्ञात नहीं हो, यानी वह व्यक्ति जो है हमारे लिए अनजान हो। अगर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावा और कुछ ज्ञात यानी जानकारी नहीं हो तो उसके नाम के पहले ए या एन, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अनजान व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई व्यक्ति आकर बोला, जैसे मोहन नाम का व्यक्ति आकर बोला और मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं और मुझे आपको बताना है, मुझे बस उसका नाम पता चला कि वो मोहन है, तो मैं बोलूंगा ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। जहां ए मिस्टर मोहन का मतलब हो जाएगा कि कोई मिस्टर मोहन तुम लोगों से बात करना चाहते हैं। अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, जहां ए मिस्टर मोहन का मतलब होगा कि कोई मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहते हैं। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू मतलब मैं मोहन के बारे में उनके नाम के अलावे कुछ नहीं जानता हूं। अनजान व्यक्ति को शो करने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग जो है उनके नाम के पहले किया जाता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन जब ये बतलाना हो कि उस व्यक्ति के बारे में नाम के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं, यानी सिर्फ नाम जानते हैं, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, ए मिस्टर राहुल वांट्स टू सी यू, यानी राहुल का हम सिर्फ नाम जानते हैं। राहुल ने आके कहा कि मैं राहुल हूं, उनसे बोलिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो मैं उनसे बोलूंगा अ मिस्टर राहुल वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर राहुल तुमसे मिलना चाहते हैं या कोई मिस्टर राहुल आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से अनजान व्यक्ति यानी किसी अनजान व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब रूल नंबर जो है 12 देखते हैं, यूज ऑफ ए या एन में रूल नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। एक्सक्लामेशंस में व्हाट, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लामेशंस में क्या, व्हाट। एक्सक्लामेशंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको समझ लीजिए, चीजों को खूब ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं, जो व्हाट से शुरू होते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कहते हैं ना, एज फॉर एग्जाम्पल से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, जो आश्चर्य से बोला जाता है, विस्मय से बोला जाता है। एक्सक्लामेशंस का मतलब क्या चीज हुआ, एक्सक्लामेशंस का मतलब वैसा वाक्य जो विस्मय के साथ बोला जाए, आश्चर्यचकित होकर बोला जाए। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है,
प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, यह एक प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक एक्सप्रेशन है जो एक्सक्लामेशन के माध्यम से दिया जाता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य कि आश्चर्यचकित होकर बोलें। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है, तो वहां पर व्हाट के बाद जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है, यानी यहां पर जो है एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से व्हाट ए डॉग, क्या कुत्ता है, व्हाट ए डॉग, तो यहां पर भी है एक्सक्लामेशन का वाक्य, तो व्हाट के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। चूंकि डॉग है इसलिए हम यहां आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगले वाक्य को देखते हैं, खूब ध्यान से समझिए। व्हाट ए डार्क नाइट, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, कितनी अंधेरी रात है, या क्या अंधेरी रात है, मतलब बहुत अंधेरी रात है। तो एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट ए प्लेस इट इज, क्या जगह है यह, खुश होकर या आश्चर्य से विस्मय होकर जब बोला जाए व्हाट ए प्लेस इट इज, तो वहां पे व्हाट के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चूंकि प्लेस है इसलिए इसके पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपको कहना हो कि क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। अब आइडिया जो है आ वर्ड से शुरू हो रहा है, आ साउंड जो है वॉवेल साउंड होता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि व्हाट एन आइडिया। तो इस तरह से जो है एक्सक्लामेशंस में यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इस रूल को जो है अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। तो चलिए इसके बाद जो है रूल नंबर 13 यानी 13 रूल नंबर देखते हैं, यूज ऑफ ए या एन। आर्टिकल यूज ऑफ ए या एन का रूल नंबर 13 कह रहा है कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप सब जानते होंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु के खास नाम के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से इसको देखिए, उतारिएगा इसको जरूर अपनी कॉपी में। परंतु यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है तो अभिष्ट नाउन यानी कि वह नाउन से किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उक्त स्थान या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। यानी जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति या स्थान का बोध ना कराकर उसमें निहित गुण का बोध कराता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं, सी इज अ रियल लता। अगर किसी लड़की को या किसी महिला को हम कहते हैं कि सी इज अ रियल लता, इसका मतलब क्या है कि वह लता नहीं है, वो लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन लता की तरह उसके अंदर गुण निहित है। लता नहीं, ध्यान दीजिएगा, लता नहीं बल्कि लता के समान गाने की कला रखने वाली। सी इज अ रियल लता। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि मोहन इज अ सचिन तेंदुलकर। मोहन इज अ सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन एक सचिन तेंदुलकर है? जी नहीं, मोहन को जो है सचिन में निहित गुणों को दर्शाया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति में निहित गुण, किसी स्थान या किसी वस्तु में निहित गुण को दर्शाने के लिए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद जो है अगले उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ही इज अ दारा सिंह। ही इज अ दारा सिंह। दारा सिंह यहाँ प्रॉपर नाउन है। रूल कहता है कि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन उसमें ही मींस क्या होता है, वह या उसमें जो है दारा सिंह के गुण को दर्शाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है।
तो देखिए ही इज अ दारा सिंह, यानी दारा सिंह जैसा मजबूत। वह क्या है? दारा सिंह के जैसा मजबूत है। इसका हिंदी होगा कि वह दारा सिंह के जैसा है, यानी दारा सिंह के जैसा मजबूत है। नेक्स्ट अगला उदाहरण है कि पटना इज अ मिनी मुंबई। मुंबई के समान बड़ा और व्यस्त। पटना को मुंबई के समान बड़ा और व्यस्त दर्शाने के लिए कह रहा है कि पटना एक छोटी मुंबई है, मिनी मुंबई। पटना इज ए मिनी मुंबई, यानी यहां मुंबई क्या है? प्रोपर नाउन है। इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। मुंबई में निहित गुणों को पटना में दर्शाने के लिए जो है यहां आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जो है उस प्रॉपर नाउन में निहित गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब जो है रूल नंबर 14 देखते हैं। यूज ऑफ ए या एन। आर्टिकल ए या एन के यूज में रूल नंबर 14 यानी रूल नंबर 14 को देखते हैं। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है। खूब ध्यान से देखिए और समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझना है। इन अ फिक्स, यह एक फ्रेज है जिसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इन ए हरी, यानी इसमें भी जो है हरी से पहले आर्टिकल लगा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इन अ नटसेल, यानी संक्षेप में, तो यहां भी जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। एज ए रूल, यानी नियम के तहत, यहां भी जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट, एट ए लॉस, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। टू मेक अ नॉइज, हल्ला करना का जो अंग्रेजी होता है उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। टू हैव अ गुड एजुकेशन, यहां भी आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। टू मेक अ फस, हंगामा करना। मेक के बाद यहां फस के पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें निश्चित तौर पे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। टू हैव ए वॉक, अगर देखिए ये वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि यहां वर्ब लग गया हैव, तो यह नाउन की तरह यूज हुआ है, तो यहां आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। इसे फ्रेज भी कहा जाता है। तो फ्रेज में इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया है। टू हैव अ टॉक, टॉक वर्ब है लेकिन जो है फ्रेज में यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर हैव वर्ब का यूज किया गया तो ये नाउन हो गया। तो ये वर्ब जब नाउन बन गया तो यहां आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अरेस्ट, टू हैव अरेस्ट बोल सकते हैं। टू हैव अ बाथ या टू हैव अ ड्रिंक, यहां भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। टू गिव अ वार्निंग, यहां भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यहां भी आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेज जो होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे, आप इन्हें याद कर लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इस रूल को जरूर याद रखिएगा। वैसे तो सारे रूल इंपॉर्टेंट है, सभी रूल जो मैं बता रहा हूं एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी रूल को अपनी कॉपी में नोट कर लें और हमेशा इसे याद रखेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ ए एन में रूल नंबर 15 देखते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्या कह रहा है, इसको पहले चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेड, कॉफी, मिल्क, वाटर, राइस। ब्रेड, कॉफी, मिल्क, वाटर, राइस। न्यूज, फर्नीचर, एडवाइस, डस्ट इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि वाटर, मिल्क, फर्नीचर, इन सब के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु इनकी संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए इनके पहले सम, एनी, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप यहां समझने का प्रयास करेंगे। यहां ब्रेड दिया हुआ है, इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर
इनकी संख्या को दर्शाना हो, जैसे एक रोटी तो अ पीस ऑफ ब्रेड, आप यहां पर ऐसे आप यहां पर इस तरह से आर्टिकल का यूज करके बोल सकते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड, ऐसा बोला जाता है, ऐसे यूज किया जाता है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पहले ध्यान देना है आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस तरह से इनकी संख्या या मात्रा को दर्शाने के लिए हम अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। वाटर के पहले हम सब जानते हैं कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते, पानी को गिना नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी मात्रा को दर्शाने के लिए हम बोल सकते हैं कि अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से जो है आर्टिकल ए का प्रयोग वाटर के पहले किया जा सकता है। अ लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग उनकी संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं रूल नंबर 15 के, रूल नंबर 15 के और उदाहरण देखते हैं कि फर्नीचर, फर्नीचर के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसको अ पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं या फिर एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। चीजों को समझते हुए चलना है, इस तरह से संख्या या मात्रा का बोध हम करा सकते हैं। न्यूज के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस तरह से आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। देखिए अ पीस ऑफ न्यूज, इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। एन आइटम ऑफ न्यूज यूज कर सकते हैं। पेपर के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अ पीस ऑफ पेपर में हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। अ शीट ऑफ पेपर यूज कर सकते हैं। उसी तरह से राइस के पहले, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अ बीट ऑफ राइस यानी थोड़ा सा चावल, अ बीट ऑफ राइस हम बोल सकते हैं। इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग देखिए किस तरह से हुआ है। अ ग्रेन ऑफ राइस, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज हुआ है, इस तरह से हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एडवाइस, इसमें जो है इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं एक सलाह को बोल सकते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, आप ऐसे यूज करते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अ वर्ड ऑफ एडवाइस, इस तरह से जो है आर्टिकल का यूज होता है। देखिए वर्क के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से यूज कर सकते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को अ पीस ऑफ वर्क बोल सकते हैं, अ बीट ऑफ वर्क बोल सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहां भी कुछ बातें लिखा गया है, यहां पे भी कुछ वर्ड लिखा गया है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ए पाउंड ऑफ बटर, ए स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, एक चम्मच दवा, ए टन ऑफ कोल, ए गैलन ऑफ पेट्रोल, ए बोतल ऑफ वाइन, एक बोतल शराब, अ बोतल ऑफ वाइन, ए बॉल ऑफ सूप, एक कटोरा सूप को ए बॉल ऑफ सूप बोल सकते हैं। एन एकर ऑफ लैंड, अ फुट ऑफ वाटर, एक फुट पानी इत्यादि का प्रयोग होता है। यानी कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उनकी संख्या या मात्रा को दर्शाने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था आपका यूज ऑफ ए और एन। अगले वीडियो में, आर्टिकल के अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं यूज ऑफ द को लेकर। तो इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेंगे, और मैं जब आपका टेस्ट लूंगा तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपका जो है आर्टिकल स्ट्रांग हो सके। तो ये आर्टिकल चैप्टर में मैंने यूज ऑफ ए और एन को बताया है। अब आर्टिकल के आने वाले वीडियो में यूज ऑफ द को मैं बताऊंगा, जिसे आप सीखेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ द को लेकर। तो इस वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ ए एन के सभी रूल्स बता दिए,
उम्मीद करता हूं कि आप सभी रूल्स एक एक करके जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।